नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है एक स्वस्थ शरीर का होना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए आजकल हम ढेर सी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हैं। यही दिनचर्या हमें हमारी नींद से दूर करती जा रही है, जिसकी वजह से हम एक के बाद एक अनेक रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो नींद हमारे लिए बड़ी आवश्यक होती है, क्योंकि नींद में ही हमारा मस्तिष्क आराम करता है और हमारे पूरे शरीर को सुख पहुंचता है। पर इस नींद को खो देने से जो तकलीफ होती है वो वाकई में दुष्कर होती है, और आजकल लगभग पूरा का पूरा समाज इस अनिद्रा नाम के रोग से ग्रसित होता चला जा रहा है। इसी अनिद्रा यानी नींद न आने की बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर शाह को बुलाया है। डॉक्टर शाह, आपका स्टूडियो में स्वागत है। हमारे बहुत से दर्शकों की बहुत सारी समस्याएं हम तक आती रहती हैं पत्रों के माध्यम से, और इस बार जो समस्याएं हम लेकर आए हैं उनमें एक खास विषय है अनिद्रा यानी नींद की कमी। तो एक खास बात जो मैं जानना चाहूंगी इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों के पत्र उठाऊं, वो ये कि वाकई में अनिद्रा एक रोग होती है या किसी रोग का लक्षण होती है? अनिद्रा जो है इसको एक रोग भी है जो एक स्वतंत्र रूप से रहता है, और ये एक नींद का न आना ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम ग्लोबल प्रॉब्लम कहते हैं। यानी सारे वर्ल्ड में लोगों को ये प्रॉब्लम है, और इसके लिए लोग जो है कई तरह की मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं नींद आने के लिए। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि एक स्वस्थ साधारण व्यक्ति को एक दिन में लगभग कितनी नींद की आवश्यकता होती है? वैसे 6 घंटे की नींद यदि कोई व्यक्ति लेता है तो उसके लिए कोई कमी नहीं है, कम नींद नहीं है, काफ़ी होती है। 7 घंटे तो और भी अच्छी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला यदि कोई है तो उसको नींद ज़्यादा चाहिए। बच्चों में आपने देखा है कि बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो सोते रहते हैं, तो उनको यदि 20 घंटे की जो नींद है 15 से 20 घंटे तक उनको नींद आनी चाहिए। यदि इस तरह की नींद नेचुरल नींद आती है तो वो यदि आती है किसी को तो वो पुरुष जो है स्वस्थ है। अच्छा, यदि कुछ लोग आपने बताया कि दवाइयाँ लेते हैं नींद आने के लिए, क्या हम अपने खान पान पर ध्यान देकर अपनी नींद की प्रक्रिया को सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं। आप यदि नियमित रूप से अपना खान पान रखते हैं और नियमित रूप से यदि आप अपने सोने का अपना कार्यक्रम रखते हैं तो उसमें व्यक्ति को नेचुरल नींद आ जाती है। कोई उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप उसको नींद आ जाती है, अपने आप सुबह जो है जग जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि खाने पीने की कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता हो? भोजन जो है, खाना जो है, वो यदि बहुत भारी हो, जिसको हम गरिष्ठ भोजन कहते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिठाई हो, बहुत ज़्यादा मीठा हो, बहुत ज़्यादा जो है हेवी हो, इस प्रकार का भोजन यदि कोई करता है तो उसको तो नींद ज़्यादा ही आएगी। लेकिन वो कोई नींद उस तरह की नींद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए लघु भोजन, सुपाच्य भोजन जो आसानी से पचने वाला हो, इस प्रकार का भोजन यदि कोई करता है तो उसको जो है आराम से नेचुरल नींद जो है उसको आ जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से लोग दर्शक ये कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है, अक्सर रात उनकी जागते हुए बीत जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे पास कोई ऐसी औषधि है जिससे नींद आ सके? औषधियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन औषधियों को यदि लेकर कोई आदमी नींद लेता है तो वो उसके शरीर के लिए नुकसानदायी हो सकती है। नेचुरल नींद आने के लिए यदि मनुष्य जो है अपना काम करता है, सारा दिन मेहनत करता है, और उसके बाद में जब आदमी को एक शारीरिक थकावट आने लगती है तो उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं। उसको तो आराम से खाना खाया, 1-2 घंटे बैठे, कुछ इधर उधर टीवी देखा, उसके बाद अपने आप नींद आ जाती है उसको। डॉक्टर साहब, ये जो मैं आपसे बातचीत कर रही थी, ये कुछ ऐसी शंकाएं थी जो मेरे मन में घूम रही थी, लेकिन अभी मैंने दर्शकों के पत्र तो उठाए ही नहीं, और अब मैं आपसे वो सवाल करने जा रही हूँ जो हमारे दर्शकों ने आपके लिए लिखकर भेजे हैं। तो ये जो पहला पत्र है ये रोहिणी दिल्ली से नितिन ने लिखा है, और ये लिखते हैं कि इनकी आयु 22 वर्ष है,
ये एक कॉल सेंटर में काम करते हैं और ज्यादातर नाइट शिफ्ट होने की वजह से इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अब रात में नींद आती ही नहीं। इन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं और गोली लेने के बाद भी घंटों बाद ये कहीं सो पाते हैं। तो आप कृपया उन्हें कुछ सुझाव दें। नॉर्मल जो नींद होती है वो रात की होती है और रात की नींद यदि नहीं होती जी। तो दिन में जो साइकिल है नींद का जी। वो बदल जाता है जी। और साइकिल बदलने से नींद यदि कोशिश करे दिन में सोने की तो भी नींद नहीं आती। और इस प्रकार की जो नींद की गोली लेके करते हैं ये भी उनको छोड़ देना चाहिए। हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो यदि लेते रहते हैं तो उससे उनको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और जो है नींद जो बिल्कुल नहीं आती वो उनको आने लग जाएगी। जैसे हमारी बैद्यनाथ की ब्राह्मी वटी है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि वो सुबह 2 टैबलेट और शाम को 2 टैबलेट या एक टैबलेट जैसे भी इस तरह से उनको सूट करे वो यदि लेते हैं तो उनको जो है नींद अच्छी तरह से आ सकती है। साथ साथ उनका अपना जो मस्तिष्क का जो काम है रात को करते हैं, ब्रेन वर्क जो होता है वो उसके लिए भी ये औषधि जो है एज ए टॉनिक उनको काम दे सकती है। साथ में और भी हमारी औषधि जैसे अश्वगंधा रिष्ट है, स्ट्रेसविन हमारी एक टैबलेट है, खास करके स्ट्रेस कम करने के लिए ही है, स्ट्रेस विन इस तरह से। तो स्ट्रेस को विन करने के लिए एक हमारी बैद्यनाथ की औषधि है, कैप्सूल फॉर्म में है, वो भी एक सुबह एक शाम को ऐसा लेते हैं तो उनको जो है नेचुरल नींद जो है आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये दवाएं जो आपने बताई हैं ये उन्होंने नोट कर ली होंगी और यदि वो इनका सेवन करते हैं तो उन्हें भविष्य में अच्छी नींद जरूर आएगी। डॉक्टर साहब ये पत्र हमारे पास भेजा है रांची से सीमा जी ने। इनका बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इनके बेटे को रात में पढ़ने की आदत है और इससे उसके आराम का समय कम होता जा रहा है, नींद भी काफी कम लेता है, तो जिसके फलस्वरूप आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। तो इस समस्या से निपटने का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार की समस्या है जो बच्चा पढ़ रहा है या बच्चे से पढ़ते हैं वो अपना रूटीन बहुत ही बिगाड़ लेते हैं। जो भी रात भर पढ़ना दिन में सोना ये कोई पढ़ाई का तरीका नहीं है। क्या होता है कि माँ बाप को अपने बच्चों को ये कहना चाहिए कि भाई तुम रात को 10 बजे सो जाओ और सुबह उठ के पढ़ो। तो उससे क्या होता है कि जो एक शारीरिक लक्षण जो पैदा होता है, आँख के नीचे कालापन होना या फिर थकान महसूस करना, और जितनी अच्छी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं होती क्योंकि ज़बरदस्ती रात भर पढ़ना ज़बरदस्ती होती है वो। डॉक्टर साहब ये पत्र हमारे पास भेजा है फरीदाबाद से सौरभ शुक्ला ने। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और ये लिखते हैं कि परीक्षा की चिंता के कारण इन्हें नींद नहीं आती है और हर समय लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। तो सुझाव देने की क्या करना चाहिए? नहीं, इस प्रकार की इनकी जो समस्या है वो स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हैं। उनको थोड़ा अपना, जैसे मैंने हमारी बैद्यनाथ की औषधि बताई स्ट्रेसविन करके है, वो ले सुबह शाम, अपना स्ट्रेस भी कम होगा और नॉर्मल जो है उनको जो नींद आ जाएगी। तो अपनी बॉडी क्लॉक को मेंटेन करते हुए हमें अच्छी नींद आए हमेशा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए बड़ा सिंपल सा, बहुत पुराने टाइम से कहा गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक ऐसा कोटेशन है ये जी। यदि इसको कोई फॉलो करता है तो मैं समझता हूँ कि वो ना नींद की समस्या रहेगी, ना अपने बॉडी की समस्या रहेगी, और फिजिकल और मेंटल जो है बैलेंस रहेगा। फिजिकल और मेंटल बैलेंस यदि रखता है आदमी, तो जिसको हम साइकोसोमेटिक कंडीशन कहते हैं, फिजिकल एंड मेंटल, ये यदि बैलेंस रखता है तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी या किसी प्रकार की कोई और जो है साधन उसको प्रयोग करने पड़ेंगे और आराम से उसको नींद आएगी। आपकी अन्य समस्याएं यदि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आप अपनी समस्याएं हम तक लिख भेजिए। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है